हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि सॉरी कैसे बोलना है। सॉरी बोलना हम सीख गए हैं, अलग अलग तरीके सॉरी बोलने के अब हमको आते हैं। लेकिन यार अभी भी समस्या वही होती है कि जब कोई हमसे सॉरी बोलता है तो हम उससे यही रिप्लाई देते हैं, सॉरी भाई साहब। उसने बोला सॉरी, हम भी बोल देते हैं हाँ हाँ सॉरी, या हम बोल देते हैं थैंक यू। हमें मालूम ही नहीं है कि सॉरी का रिप्लाई क्या होना चाहिए। कोई आपसे माफ़ी मांगे, कोई आपसे आके अपनी गलती स्वीकार करे आपके सामने, तो आपको उसको कैसे आंसर देना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये जानने के लिए हम आज की इस क्लास को करने वाले हैं। आज की क्लास का सिंपल सा टॉपिक है हाउ टू रिस्पॉन्ड अपोलॉजी इन इंग्लिश। कोई आपसे माफी मांगे तो उसे क्या जवाब देना है। और बच्चों, अब तो आप सबको पता है हमारे चैनल का नाम बोल इंग्लिश। बोल इंग्लिश मतलब सिंपल सी बात है, बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं, तो जल्दी से हमारी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, अपना फीडबैक दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या करो, शेयर भी करो। और आप न्यू आए हो चैनल पर, वीडियो अच्छी लगे पहले पूरी वीडियो देखना, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छी नहीं लगे तो भी सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना क्या गड़बड़ हो गई, क्यों अच्छी नहीं लगी आपको और कैसे पढ़ना चाहते हैं आप, जरूर बताइए। आपके सजेशंस बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है यार, अगर कोई आपसे सॉरी मांगता है, कोई आपको आके कहता है आई एम सॉरी, इट्स माई बैड, इट्स माई फॉल्ट, आई एम टू ब्लेम, माई अपोलॉजीज, तो आप क्या कहोगे? पहली बात, किसी ने आपसे सॉरी मांगा तो आप कह सकते हो क्या? दैट्स ओके या फिर इट्स ओके। अरे कोई बात नहीं, दैट्स ओके या फिर इट्स ओके। सामने वाले ने बोला आई एम सॉरी, आपने बोला इट्स ओके, दैट्स ओके। दोनों तरीके बिल्कुल सही है। सामने वाले ने बोला सॉरी, आपने बोला नो प्रॉब्लम, कि अरे कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं इससे, इट्स ओके। मीनिंग वही है इसका, नो प्रॉब्लम। या फिर हम क्या कह सकते हैं जी, एक और सिंपल आसान तरीका, इट्स ऑल राइट, अलग अलग, या फिर इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, या फिर इट्स ऑल राइट, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो सॉरी का रिप्लाई यही है, दैट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, हम ऐसे यूज करते हैं। या फिर भाई साहब, सामने वाले की स्पेशली कोई गलती है और उसने आके आपसे अपोलोजाइज किया है, सामने वाले की कोई गलती और उसने स्पेशली आके आपसे अपोलोजाइज किया है, तो आप क्या कह सकते हैं? तो आप कह सकते हैं क्या? आई फॉरगिव यू, मैं तुझे माफ करता हूं भाई, जा, बख्श दी तेरी जिंदगी। आई फॉरगिव यू। फॉरगिव का मीनिंग हमने पढ़ा था ना, माफी मांगना, और मैंने सिखाया था माफी मांगना या माफी देना। आई फॉरगिव यू कि मैं तुझे क्या करता हूं, माफ करता हूं, है ना। और भाई साहब, किससे पूछना हो क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं, कुड यू प्लीज फॉरगिव मी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो कुछ तो ये बेसिक तरीके हैं। देखो ऊपर क्या कह रहा है, एक्सेप्टेंस, यानी आपने किसी की माफी को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। आपने किसी की माफी को क्या कर लिया जी, स्वीकार कर लिया, यानी क्या है, एक्सेप्टेंस है जी। चलो आगे देखते हैं जी, अगला एश्योरेंस। अगला क्या है जी, एश्योरेंस। एश्योरेंस है सामने वाले ने कोई गलती की, वो आपसे माफी मांग रहा है और उसको लग रहा है कि अब आप उसे माफ तो भले ही कर दो, लेकिन आपका जो बॉन्ड है ना उसके साथ वो थोड़ा सा खराब हो गया, आपके माइंड में अब वो बात रहेगी। होता है ना, दो दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दिन किसी बात पे झगड़ा हो गया, इसने इसको माफ तो कर दिया लेकिन इसके माइंड में अभी भी वो बातें तो है कि इसने उस दिन ऐसे करा मेरे साथ, आदमी तो एक खत्म है जमा। ऐसा होता है ना कई बार, बिल्कुल होता है। तो हम सामने वाले को एश्योर करते हैं, दिलासा दिलाते हैं, तसल्ली दिलवाते हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ उसको भूल जा, मैं उस बात को क्या नहीं कर रहा, कंसीडर नहीं कर रहा, मैं उस बात को भूल चुका हूं। तो किसी को ऐसे एश्योरेंस दिलवानी हो तो हम कहते हैं अरे कोई बात नहीं, इतना ना सोचा कर। किसी ने आपसे बोला यार सॉरी, उस दिन मैंने ऐसे बात की, तो अरे कोई नहीं यार, दोस्तों में चलता है, इतना ना सोचा कर, डोंट वरी अबाउट इट। क्या बोला आपने? डोंट वरी अबाउट इट। देखो क्या लिखा है हमने, डोंट वरी अबाउट इट। या फिर हमने क्या लिखा, एक और चीज हमने लिखी, हमने क्या लिखा, इट्स फाइन रियली, है ना। दोस्त ने आगे बोला सॉरी यार, मेरे को सच में दुख है, मैंने उस दिन तेरे साथ बदतमीजी से बात की, आपने बोला कोई नहीं भाई, इट्स फाइन, अरे सच्ची में मैं माफ कर दिया तेरे को, कोई बात नहीं, हो जाता है, मैं समझता हूं ना, इट्स फाइन रियली, हाँ सच में भाई मैंने माफ कर दिया तेरे को। तो या तो डोंट वरी अबाउट इट, या फिर हमने पढ़ा क्या, इट्स फाइन। क्या पढ़ा जी, इट्स फाइन रियली। या फिर भाई साहब आपने और ज्यादा कंफर्ट किया, आपने बोला कोई बात नहीं यार, हर किसी से गलती होती है, तेरे को कम से कम तेरी गलती का एहसास तो है,
हर किसी से क्या होती है जी, गलती होती है। तेरे को कम से कम तेरी गलती का क्या है, एहसास तो है। तो हमने क्या लिखा, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, कि भाई साहब हम सभी क्या करते हैं जीवन में, गलतियां करते ही करते हैं। वी ऑल मेक मिस्टेक्स। तो आप पढ़ रहे हैं सॉरी के तरीके। हमने ये जाना, या तो आप किसी की सॉरी स्वीकार कर लेते हो कि हाँ ठीक है तेरी माफी मान ली, मैंने माफी मान ली तेरी, या फिर आप किसी को भरोसा दिलाते हो कि कोई बात नहीं मैंने तुझे माफ कर दिया है और इस चीज से जो ये चीज हुई थी हमारा बॉन्ड खराब नहीं होगा, यानी आप एश्योर कर रहे हो। तो तरीके ये हैं, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट्स, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स ओके रियली, हाँ सच में ठीक है। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम सभी गलतियां करते हैं। सीखने वाली बात यह है कि मिस्टेक के साथ में मेक नहीं लगाना, सॉरी मिस्टेक के साथ में मेक लगाना है, डू नहीं लगाना। कई बार हम गलती से डू अ मिस्टेक बोल देते हैं जो गलत हो जाता है। डू अ मिस्टेक अपने आप में एक मिस्टेक है, तो आप समझना मिस्टेक के साथ मेक वर्ब का यूज होता है। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम सभी क्या करते हैं जीवन में, गलतियां करते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है नो हार्म डन। क्या कह रहा है जी, आपसे कह रहा है नो हार्म डन, कि कोई बात नहीं, इस चीज से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तू खाम खा में तेरे मन में ले रहा है। आप फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए, आपका अच्छा दोस्त है और उसने क्या किया, कुछ और दोस्तों के साथ खाना खा लिया, उसके स्कूल फ्रेंड्स के साथ। तुम अकेले खाना खा रहे हो, बाद में उसको फील हुआ तो उसने बोला यार भाई सच में सॉरी, मेरे दिमाग से ही निकल गई, तेरे को बुलाना रह गया। तुमने कहा अरे कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, मैं बढ़िया मटर पनीर खा के गया हूँ, 5 रोटी खाई है मैंने, सारी चीजें 2-2 बार ट्राई करी है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से, तू भड़क ना ले। नो हार्म डन, कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ा इसमें, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हमने क्या यूज किया जी, हमने यूज किया नो हार्म डन। तो आप एक बात समझो, जब भी आप सॉरी का आंसर दे रहे हो, बेसिकली आप एक मैसेज कन्वे कर रहे हो। आप सॉरी का आंसर दे रहे हैं तो बेसिकली आप एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आप अपने माइंड की एक उसको टोन बता रहे हैं कि हाँ तेरी माफी स्वीकार कर ली है, या फिर कोई बात नहीं यार दोस्ती में चलता है ऐसा, उसको तसल्ली दे रहे हो, कोई बात नहीं जो हो गया हो गया। तो ये डिपेंड कर रहेगा कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो। हालांकि सामने वाले को भी इतनी बातें नहीं पता होंगी कि सॉरी की एक्सेप्टेंस में इस प्रकार से भी अलग अलग मैसेज कन्वे किए जा सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जब आप जाते हो तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, है ना जी। अगला देखना क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है ग्रेटिट्यूड। अगले में क्या कह रहा है जी, ग्रेटिट्यूड। किसी ने आपसे माफी मांगी, गलती उसी की है, आप भी उसको बहुत अच्छा दोस्त मानते हो, उसने फिर भी आपसे आके माफी मांगी, गलती भले उसी की है, तो आप उसकी पीठ भी थपथपाते हो, शाबाश। छोटा बच्चा कई बार होता है ना, भांजा भांजी कोई गलती कर दे, फिर आपके पास आया कहता है मामू यार वो ना आपकी घड़ी मेरे से टूट गई, सॉरी मामू। तो हम कहते हैं अरे कोई नहीं यार, कोई नहीं, बच्चों से टूटती है, तूने तोड़ दी, कोई बात नहीं, जब तू जाएगा मम्मी तेरे को जो 500 रुपये देने वाली थी ना तेरी नानी, वो मैं मना कर दूंगा, उससे मैं घड़ी ठीक करवा लूंगा, मैं तेरे को माफ किया, है ना। तो कई बार हम क्या करते हैं, सामने वाले की पीठ थपथपाते हैं कि एटलीस्ट तूने माफी तो मांगी। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है थैंक यू फॉर अपोलोजाइजिंग, थैंक यू फॉर अपोलोजाइजिंग। इसमें आप स्वयं बड़े हो गए, सामने वाले ने आपसे माफी मांगी, आपने उसको जलील नहीं किया कि हाँ मांगनी पड़ी तेरे को माफी, ना ना, सामने वाले ने बोला आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर माई बैड बिहेवियर, तो आपने बोला थैंक यू फॉर अपोलोजाइजिंग। इसमें यह है कि आपने एक मैसेज भी कन्वे किया कि हाँ गलती तो तेरी थी, शुक्रिया, तुझे रियलाइज तो हुआ, तूने माफी तो मांग ली। और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखना क्या कह रहा है, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, यानी गलती हुई तो वो छुपा भी सकता था, लेकिन उसने ईमानदारी से आके क्या किया, अपनी बात आपके सामने रख दी। तो आपने बोला आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं। डन है ना जी, डन है, बिल्कुल आसान सी तो बातें हैं। अगला पढ़ना एक्नॉलेजमेंट विद एक्सप्लेनेशन। एक्नॉलेजमेंट विद एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या कर रहे हो जी, इसमें भी आप सामने वाले की माफी स्वीकार कर ही रहे हैं और आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, एक बार मैंने भी ऐसे ही कर दिया था, टेंशन ना ले, है ना, एक बार मैंने भी ऐसे ही कर दिया था। जैसे आप मैथ्स में फेल हो गए, पापा जी ने तुमको खूब मारा, इतना मारा कि नील पड़ गई। तो पापा जी ने तुम्हें कैसे मारा जी, बहुत बढ़िया तरीके से मारा, मर्सीलेसली तुम्हारी पिटाई हुई है। और अब पापा मार पीट के कह रहे हैं चुप कराने के लिए तुम्हें कि कोई बात नहीं, बच्चे तो फेल होते ही हैं, एक बार मैं भी ऐसे ही फेल हुआ था, तेरे दादा ने ऐसे ही मारा था मेरे को। तो पापा ने क्या किया, आपको समझाया भी और एक्नॉलेज किया और एक चीज एक्सप्लेन भी कर दी आपकी गलती। तो देखो ये क्या कह रहा है, कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है जी।
आई अंडरस्टैंड थिंग्स हैपन, सामने वाला आके बोला कि यार मैंने उस दिन ऐसे ऐसे बोल दिया, मैं झगड़े में, मेरा माइंड पहले ही अपसेट था, इतनी बहसबाजी हो रखी थी, तो मैंने तेरे से एक बदतमीजी की, मैं सच में माफ़ी मांगता हूँ। तो आपने बोला कोई नहीं यार, आई अंडरस्टैंड इट हैपन्स, मैं समझता हूँ, ऐसा अक्सर हमसे हो जाता है जब हम गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, कोई बात नहीं, तू माइंड में ना ले, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, समझ गया मैं। आई अंडरस्टैंड इट हैपन्स या फिर आई अंडरस्टैंड थिंग्स हैपन, हाँ मुझे मालूम है ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। या फिर तुमने उसको और तसल्ली दी, तुमने बोला इट्स ऑल राइट आई नो यू डिड नॉट मीन इट, या फिर इट्स ऑल राइट आई नो यू डिडंट मीन इट, कह रहे कोई बात नहीं, मेरे को पता है तेरा वो मतलब नहीं था, कोई बात नहीं भाई मेरे मित्र दोस्त, कोई बात नहीं, मेरे को मालूम है तेरा वो मतलब नहीं था जी। तो इट्स ऑल राइट आई नो यू डिड नॉट मीन इट, कोई बात नहीं जी, मेरे को पता है तेरा वो मकसद नहीं था। आई नो यू डिड नॉट मीन इट। या फिर देखो आगे क्या कह रहा है, अब फिर सामने वाले ने आके सॉरी बोला तो तुम उसको एक ये रिप्लाई भी दे सकते हो कि भाई कोई बात नहीं, तू दिल पे मत ले, तूने ऐसा बोल दिया था, इट्स ओके यार, मैं समझ गया। तो आपने बोला आई गेट इट, हाँ भाई मैं समझ गया हूँ, आई गेट इट, समझ गया मैं। नो हार्ड फीलिंग्स की कोई बात नहीं, मैं समझ गया तेरी पोजीशन और मेरे मन में तेरे लिए कोई मैल नहीं है। कई बार हम हरियाणवी में यूज़ करते हैं ना कि मेरे मन में तेरे लिए कोई मैल नहीं है, जैसे आप पहले यार दोस्त थे वैसे आप अभी भी हैं। हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन आपने सामने वाले को तसल्ली तो दी कि ऐसा ही है, मेरे को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने बोला आई गेट इट, हाँ मैं समझ गया भाई, मैं तेरी मजबूरी समझ गया था, आई गेट इट, नो हार्ड फीलिंग्स की मेरे मन में तेरे लिए कोई खराब भावना नहीं है, इट्स ओके इट्स ऑल राइट। ये सारे तरीके किस चीज के हैं, ये सारे तरीके किस चीज के हैं जी, सॉरी मांगने के तरीके हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई आपसे आके सॉरी बोले तो आप सॉरी मत बोलना, आप थैंक यू भी मत बोलना, आप क्या बोलना, इट्स ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड इट हैपन्स, इट्स ऑल राइट, नो हार्म डन, दैट्स ओके, थैंक यू फॉर अपोलोजाइजिंग। तो आप कॉन्टेक्स्ट समझना कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप कौन सा मैसेज उसको कन्वे करना चाह रहे हो, और फिर आप उसकी सॉरी क्या कर देना, एक्सेप्ट कर देना। तो बच्चों वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।